अब जो 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया तो आपको बताया गया कि इस दिन जो है यहूद रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मुखालिफत में हम फिर 2 रोज़े रखें। जब आपको बताया गया कि ये रोज़ा यहूद भी रखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी मुखालिफत में हम 2 रोज़े। आइए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, आप फरमाते और कहते हैं, इस रिवायत के अल्फाज देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इसका हुक्म दिया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है यहूद और नबी तो इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आइंदा बरस हम, मतलब अल्लाह ने चाहा तो हम या हम लोग या मैं आइंदा बरस जो है 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल आने से क़बल ही इंतकाल कर गए। जब आपने ये हुक्म दिया कि आशूरे का एक रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाह कफ़ारा है, तो आपको बताया गया इस दिन की ताज़ीम तो यहूदी करते हैं, यूज़िन भी करते हैं। तो आपने कहा उनकी मुखालिफत में हम 1 नहीं 2 रोज़े रखेंगे। अब उनकी मुखालिफत की बात क्यों हो रही है? इसलिए कि यहूदियों ने अपनी किताब की मुखालिफत की, अल्लाह की मुखालिफत, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नबी ने उनकी मुखालिफत, दुश्मनी से नहीं, लोग बोलते हैं दुश्मनी से नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुश्मनी, अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, पैदा करने वाले के हुक्म को नहीं माना, इसलिए हम उनकी मुखालिफत, वरना कोई दुश्मनी नहीं इसकी, समझ रहा। तो आपने उनकी मुखालिफत किया। तो आपने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मैं जिंदा रहा तो आने वाले साल कौन सा रोज़ा रखूंगा? 9 का रखूंगा। तो पता चला हमें कौन कौन से रोज़े रखना है अब? 9 और 10, मतलब 9 और 10, 9th और 10th ऑफ मुहर्रम को हमको 2 रोज़े रखना है, और ये 2 रोज़े 1 साल के गुनाह का कफ़ारा पिछले। और ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा वो 2 साल के गुनाह का कफ़ारा जो गुजरा, और जो मतलब 1 रोज़ा 2 का कफ़ारा, ये 2 रोज़े 1 का कफ़ारा जो गुजरा है, ठीक है। चलिए, तो ये भी पता चल गया कि हमको आशूरे का रोज़ा रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, सहाबा रखते थे, सब रखते थे, बच्चों को रखाते थे, और मुखालिफत नहीं होती रखी। 2 रोज़े हमको रखना है, मतलब 10 का तो रखना ही और 1 इजाफा करना है। आइए दूसरी रिवायत के अंदर सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज है, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूंगा। एक में ऊपर वाली में कहा था कि हम रखेंगे, इसमें कहा कि मैं रखूंगा। इससे पता चला आपको और हमको 9 और 10 का रखना है, याद रखें। इसी तरह जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इस रिवायत में इख्तिलाफ है, इस रिवायत में इख्तिलाफ है। कुछ ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन मोहम्मद शाकिर ने जो कि एक मुहद्दिस थे उन्होंने इसको हसन करार दिया। तो मैं कहूँगा इस पे उलमा का इख्तिलाफ है इस हदीस की सनद में। इस हदीस के अल्फाज क्या सुनिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और भी ये रिवायतें और भी अल्फाज से आती, मतलब और भी हदीसों की किताब मौजूद है। रिवायत के अल्फाज है, आशूरे के दिन का रोज़ा रखो लेकिन यहूद की मुखालिफत भी करो, लिहाजा 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रखो, लिहाजा 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रखो। तो मैं ये कहूँगा कि जो 9-10 का ना रख सके तो वो कौन सा रखे? 10 और 11 का, लेकिन अफजल कौन सा है? 9 और 10, क्योंकि ये रिवायत में इख्तिलाफ है, इसकी सेहत में, इसकी सनद में, कि ये ज़ईफ़ है या हसन है, इसमें इख्तिलाफ है, दोनों राय उलमा की। बट अफजल क्या है? 9 और 10। 9 और 10 नहीं हो सका तो फिर नेक्स्ट फेज में 10 और 11 के लिए हम जाएंगे, 10 और 11 के लिए जाएंगे, लेकिन अफजल 9 और 10 से ये बात वाज़ी होनी चाहिए आप लोगों के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी वजह से ये 2 रोजे आप नहीं रख सके और आपको सिर्फ 10 का रोजा मिल गया, मतलब आप 9 का भी नहीं रख पा रहे और 11 का भी नहीं रख पा रहे किसी भी वजह से, तो क्या हम 1 रोजा रख सकते हैं ये? तो हाँ, ये खाली 1 रोजा भी रखा जा सकता है इंशाअल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। याद किसी वजह से अगर आप 1 रोजा ही रख पाए तो भी ये काफ़ी है। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि अगर 9-10 या 10-11 का रोजा नहीं हुआ, नहीं रख पाएंगे तो फिर 10 का रोजा भी वो ड्रॉप कर देते हैं। क्या करते हैं, गलती क्या होती है, वो बोलते हैं अब 9 का नहीं हो रहा और 11 का भी किसी वजह से नहीं हो रहा, तो 10 भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा करना गलत है। अगर किसी वजह से आप 9 का भी नहीं रख पाए, अगर किसी वजह से आपने सोचे 10-11 रखूंगा और 11 का नहीं रख पाए, तो आपका 10 का रोजा बिल्कुल दुरुस्त है। तो गोया खाली 1 रोजा भी, जैसा कि मेरी सेहत साथ नहीं देंगी, 2 रोजे तो मैं रख सकता हूँ, 1 ही रख पाऊंगा, तो आप 1 भी रख सकते हैं। नियत रखें कि अल्लाह मेरी सेहत होती तो मैं दूसरा भी जरूर रखूँ।
या किसी औरत ने नियत की कि 10 और 11 का रखेंगी, समझो किसी वजह से, ठीक है, और हुआ ये कि 10 को तो रोजा रख पाई और 11 को वो नापाक हो गई, वो भी कोई मसला नहीं। या कोई औरत 9 को नापाक थी, समझ रहे आप, और उसने नियत की थी कि 9-10 रखूंगी, तो बहरहाल वो फिर 10-11 रख ले, इसके पास मौका है। तो बहरहाल किसी वजह से आप 9 का या 11 का रोजा सफर की वजह से, बीमारी की वजह से, औरत की हैज की वजह से, किसी और प्रॉब्लम के से नहीं भी रख पाए, सेहत की वजह, तो आपको एक रोजा भी इंशाअल्लाह अजीज किफायत कर जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और गलत फहमी कि एक रोजा नहीं रखना बोले एक रोजा भटकता, परफेक्ट बात है, इसकी कोई दलील नहीं है कि एक रोजा भटकता, ऐसा कुछ भी नहीं। बोले जोड़ीदार लगता, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एक रोजा कभी नहीं रखना, 2 रखना बोले, तो लिहाजा 9-10 जैसा है। उसी तरह जुल्हिज्जा में भी बोले एक नहीं रखना 9 का, एक दिन पहले, चूंकि जुल्हिज्जा की 10 तारीख को तो ईद है, मतलब बकरीद है, तो बोले 8-9 का रखना, ऐसा नहीं याद रखना, एक रोजा बस। हाँ, जो रोजा एक नहीं रखने का हुक्म दिया गया वो कौन से रोजा है? जुमे का अकेला रोजा रखना मना किया गया और हफ्ते का अकेला रोजा रखना मना किया गया। तो अगर आपको जुमा रखना है तो आपको जुमेरात ऐड करना पड़ेगा उसमें, या फिर जुमा रखना है तो आपको हफ्ता ऐड करना पड़ेगा उसमें, या आपको हफ्ता रखना है तो इतवार ऐड करना पड़ेगा उसमें। खाली जुमे का और खाली हफ्ते का रोजा रखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, बल्कि हफ्ते के ताल्लुक से आपने कहा कि अगर तुम्हें पत्ते मिले भी तो खा लो, लेकिन हफ्ते का रोजा खाली मत रखो। या तो रखना है तो फिर क्या करना होगा आपको? रोजा अटैच करना होगा, एक वो जुमा और हफ्ता है, ना कि कोई और दिन। तो लिहाजा किसी वजह से आप एक भी रोजा रखें तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है।